ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक सेल ऑर्गेनेल का। तो सेल ऑर्गेनेल में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड में आपको पता है कि प्लास्टिड बेसिकली प्लांट्स में होते हैं। अब उसके रिगार्डिंग हम लोग आज इस सेल ऑर्गेनेल का ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे ये स्लाइड शो हो रही होगी। इसमें इस टॉपिक का नाम है प्लास्टिड्स। इस प्लास्टिड में हम कौन से सब टॉपिक्स आज कवर अप करेंगे? दैट इज स्ट्रक्चर, फीचर्स एंड देयर फंक्शंस। ओके, तो आप सारे लोग, क्या आपको ये विजुअलाइज है? आपको ये स्लाइड प्रॉपरली दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके मेरा बेटा, Yes, ma'am. ठीक। Then it is the first slide which we describe in this class. Now we start the next topic. Okay. Yes. Firstly, we'll see the structure of chloroplast, not plastid. Why? आपको एक चीज पता होगी कि जो प्लास्टिड होते हैं, जब आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, तो प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड कलर। ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि बेसिकली इन्हीं के स्ट्रक्चर प्रॉपरली वहां पे शो होते हैं। ठीक, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? अब अगर हम डायग्राम की बात कर लें, तो आपके डायग्राम में बेटा जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाई देता है, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, इट्स डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। कौन सा बच्चा अभी वेटिंग रूम में है भाई? ओके, चलिए ठीक। तो सबसे पहले बेटा आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेंगे। इट्स डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। यस सिद्धार्थ, वेरी गुड। सिद्धार्थ एंड नीतिका कॉपी एंड पेन के साथ हैं ये दोनों बच्चे, और तुरंत गिलहरी की तरह लग गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओम के पास भी कॉपी दिख रही है मुझे, और राज, आप सारे लोग कॉपी के साथ रहे। वेरी गुड। तो सबसे पहले बेटा ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपने बनाया, यहाँ पे डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। इनर में आपने ये क्वाइन शेप्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। एक ये जो क्वाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस पूरे के पूरे एक क्वाइन को कहा जाता है ग्रेना। जो एक ये इस तरह का सर्कल बना हुआ है, ये यहाँ पे जो आप में हाईलाइट हो रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर सिंगल कहे जाते हैं ग्रेना। और इस ग्रेना के पूरे बंच को कहा जाता है थैलाक्वाइड। ओके, यहाँ पे आपको डायग्राम में शो भी हो रहा है। उस ग्रेनम के अंदर आपको शो कर रहा है ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है ब्लैंक स्पेस। जो खाली प्लेस होती है उसको कहा जाता है ल्यूमेन। ओके, और जैसा कि हर ऑर्गेनल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी लिक्विड प्लेस होगा। इस लिक्विड प्लेस को कहा जाता है स्ट्रोमा। STROMA। एक मिनट में आपको पेन ले लूं, फिर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। S STROMA। ओके, STROMA। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल के इनसाइड में मिलने वाला लिक्विड सब्सटेंस। क्योंकि हर ऑर्गेनेल के इनर में लिक्विड होता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो डेंस फॉर्म में हो, तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। और इसके इस लिक्विड सब्सटेंस को, ये जो यहाँ पे इनके में फिल है,
जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रहा है वो है स्ट्रोमा। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट में दो मेन स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है उनका ग्रैनम का, दैट इज स्टॉक ऑफ थैलाक्वाइड। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, उनके अंदर का लिक्विड, उस लिक्विड का नाम है स्ट्रोमा। और ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उस डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर का नाम हो गया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। अब एक पूरा ये जो ग्रैनम का ब्रंच है जो दूसरे ग्रैनम से जुड़ता है, जो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ये वाला, ये आपको मोटा वाला एक दिख रहा है ज्वाइंट वाला, इस ज्वाइंट को कहते हैं लैमिली, LAMALLE, लैमिली। ओके, LAMALLE, लैमिली। लैमिली क्या होता है, एक कनेक्टर होता है। कनेक्टर किसका, अंशी बेटा आप हट जाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब दो ग्रैनम आपस में कनेक्ट होते हैं तो जिससे वो ज्वाइंट कर रहे हैं, अंशी बेटा क्यों आप बार बार आ जा रहे हो, कोई बात है तो आप बताओ, मेरे से कम्युनिकेट करो। अगर आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी है तो फिर स्लाइड पे अननेसेसरी मार्क ना करें। हाँ बताएं। मैम ये ग्रैनम मैम फिर से थोड़ा समझा देंगी? एकदम एकदम बेटा, जरूर बताएंगे। सबसे पहली चीज, आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको ये राउंड शेप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं क्वाइन शेप्ड स्ट्रक्चर, सिक्के के जैसा स्ट्रक्चर। इस सिक्के के स्ट्रक्चर के एक जो सिक्के हैं, जैसे अगर हम एक सिक्के की बात कर लें तो एक सिक्के को कहा जाता है ग्रैना, ठीक, GRANNA, ग्रैना। इस ग्रैना के ये जो बंच होते हैं, इस तीन बंच को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो इसको हम कहेंगे थैलाक्वाइड, ठीक। bunch of grana is called thylakoid, ठीक। अब इसके बाद ये यहाँ पे अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ देखेंगे तो ये कहा जाता है स्टॉक ऑफ थैलाक्वाइड। मतलब पूरा का पूरा एक ऐसे ये पूरी ब्रांच है, तो वो ब्रांच ग्रैनम की है। अब जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वो दो स्टेप में कंप्लीट करती है। एक स्टेप होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन, तब जाके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन जो होती है ये इनके ग्रैना रीजन में होती है, मतलब ये जो ग्रैनम का पूरा पार्ट दिख रहा है ये वहां पे होती है लाइट रिएक्शन। और जो इनका डार्क रिएक्शन होता है वो इनके स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और फूड प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन इनके फूड प्रिपेयर होने के लिए दो रिएक्शन होती है जो हम लोग क्लास 10th में स्टार्ट करेंगे। वो होता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा, इस डायग्राम में और किसी को कोई दिक्कत है? यस मैम। यस मैम। ओके मेरा बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट, चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है प्लास्टिड्स के फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लास्टिड की, ठीक। तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ठीक। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस को कहते हैं ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, और कल ही बोला था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो क्यों ये नाम दिया है सेमी ऑटोनॉमस का? सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल का एक पोर्शन होता है, दैट इज डीएनए, ठीक। आरएनए इनके पास नहीं होता, केवल डीएनए होता है, और इनके पास अपना राइबोसोम्स होता है। तो ये अपने किसी भी पार्ट्स की रिपेयरिंग करा सकते हैं। तो ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस में क्या डिफरेंस हुआ बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस?
हम लोगों ने न्यूक्लियस में पढ़ा था। ऑटोनॉमस का मतलब होता है दोज ऑर्गेनेल विच कैन प्रिपेयर देयर ओन सेल्फ एंड आल्सो सिंथेसाइज अदर न्यू सेल ऑर्गेनेल। ओके, ऑटो का मतलब ये होता है जो अपने को खुद से गवर्न करे, अपनी सारी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, और जरूरत पड़ी तो वो दूसरे स्मॉलर सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस करवा सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस मतलब इसके पास भी अपने को रिपेयर करने की एबिलिटी है, लेकिन इसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनेल को सिंथेसाइज करा सके। तो सेमी ऑटोनॉमस दो ऑर्गेनेल होते हैं, दैट इज प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑटोनॉमस केवल एक ही होता है, दैट इज न्यूक्लियस। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आपको ध्यान क्या रखना है, दो ऑर्गेनेल सेमी ऑटोनॉमस है, दैट इज प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ओनली वन सेल ऑर्गेनेल इज टोटली ऑटोनॉमस, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, अब सेकंड पॉइंट आप मेंशन करेंगे। सेकंड पॉइंट लिखा है कलरिंग एजेंट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, जितने भी पार्ट्स में कलर होता है वो सारा कलर किसकी वजह से आ रहा है, प्लास्टिड की वजह से आ रहा है। और ये प्लास्टिड की वजह से ही फ्रूट्स का कलर कुछ और दिखाई देता है, फ्लावर का कलर कुछ और दिखाई देता है, और जो रूट्स होते हैं वो ज्यादातर या तो कलरलेस दिखाई देते हैं या वो ब्राउन दिखाई देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, हम लोगों के अंदर वो कलरिंग एजेंट कौन है जिसकी वजह से हम लोगों का कलर या तो विटिस दिखाई देता है, मतलब गेहुए रंग के दिखाई देते हैं, या हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा गोरा है, या कहते हैं कि नहीं वो थोड़ा सा डार्क है। तो हम लोगों के अंदर होता है मिलानिन, हम लोग मिलानिन की वजह से कलरफुल होते हैं, और यहाँ पे इनका कलरिंग एजेंट कौन है, प्लांट्स में। तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि प्लास्टिड जो होता है केवल प्लांट्स में प्रेजेंट है, किसी भी एनिमल में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट चीज आती है कि अब कलर के बेसिस पे, जैसे मैंने बोला कि प्लास्टिड इसको कलर प्रोवाइड कर रहा है, रूट में, स्टेम में, लीफ में, फ्रूट में, फ्लावर में। ठीक, इतने ही पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के। अब इस पार्ट्स में जो कलर आ रहा है उनके बेसिस पे प्लास्टिड 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ओके, और वो 3 टाइप्स ही उनके पूरे प्लांट्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस मैम। ओके मेरा Yes, बेटा, ma'am. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते यस हैं। मैम। वेरी गुड बेटा, चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड देख लेते हैं। यस, अब यहाँ पे आ गए बेटा, जो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है प्लास्टिड, उस 3 के नाम आ गए। ओके, फर्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट। ये 3 वैरायटी के प्लास्टिड्स होते हैं। ओके, फिर ये आप लिख लीजिए। फिर हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं जहां पे एक प्लास्टिड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ पे है, और पर्टिकुलर उस प्लास्टिड का उस प्लांट के पोर्शन में क्या रोल प्ले हो रहा है। ओके, चलिए 1 मिनट बेटा, हम लोग अगली स्लाइड पे आ जाएं। एक मिनट, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखी है, इट इज कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या हो गया कि इसके पास कोई भी कलर नहीं है। तो इतनी चीज तो समझ में आ रही होगी कि ये प्लांट्स के किस पार्ट में होगा जहां पे कलर नहीं होता है। तो या तो हम इसको कलरलेस लिख दें, या तो हम लिख दें कि ये व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट को भी कलरलेस माना जाता है। ठीक, सेकंड हमने लिखा है, हर आपके जो तीनों पार्ट्स लिखे हुए हैं ल्यूको, क्रोमो एंड क्लोरोप्लास्ट के, सब में पहला नंबर होगा उसके कलर से रिलेट, दूसरा नंबर होगा उसकी अकरेंस कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तीसरा नंबर होगा उसका फंक्शन। ठीक, हर तीनों में मैंने उसी हिसाब से स्लाइड में मेंशन किया है। जैसे सबसे पहली चीज आ गई कलरलेस, तो मतलब इसके कलर के बारे में बता दिया कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। ओके,
सेकंड नंबर लिख दिया फाउंड इन रूट्स एंड स्टेम, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट में और स्टेम में। कौन सी रूट और स्टेम में? जो मॉडिफाइड रूट और स्टेम होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। मॉडिफाइड रूट और स्टेम का क्या मतलब होता है? जो वहां पे स्टार्च का स्टोरेज कर सकें। अब अच्छा, मॉडिफाइड किसी रूट का एग्जाम्पल बताओ जो हम लोग खाते हैं और वहां पे स्टार्च प्रेजेंट होता है। मशरूम। प्लांट्स का कोई ऐसा पार्ट जो मॉडिफाइड रूट है और सबसे ज्यादा खाई जाती है। पोटैटो। स्वीट पोटैटो, वेरी गुड सिद्धार्थ, दैट इज स्वीट पोटैटो। ये मॉडिफाइड रूट का एग्जाम्पल है और स्टार्च की प्रेजेंस इसमें सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल बताओ जो खाया जाता है। मॉडिफाइड स्टेम जो कि सबसे ज्यादा खाया जाता है। मुझे लगता है ये इसको इसीलिए एक नाम मिला हुआ है, किंग ऑफ वेजिटेबल्स। बताओ कौन? किंग्स ऑफ वेजिटेबल किसको कहा जाता है? सबके घरों में। यस, दैट इज पोटैटो। पोटैटो को इसीलिए कहा जाता है किंग्स ऑफ वेजिटेबल, राजा है भाई वो। कुछ नहीं है, कम से कम पोटैटो तो मिल ही जाएगा सबके घर में। ओके, तो चलो, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च कहाँ स्टोर करेगा? रूट और स्टेम में। तो जो रूट और स्टेम स्टार्च को स्टोर करती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मॉडिफाइड रूट एंड स्टेम। ओके, वेरी गुड सिद्धार्थ। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। बस एक मिनट बेटा, आ गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर का क्या होता है? लीव्स होती है। और जो स्टार्टिंग में प्लांट्स आते हैं, जो हर्ब और श्रब्स होते हैं, उनकी भी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है ना? जब वो बड़े हो जाते हैं, ट्री हो जाते हैं, तब वो ब्राउनिश हो जाते हैं या ब्लैकिश हो जाते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में वो जर्मिनेशन स्टार्ट किए होते हैं और छोटे होते हैं, हर्ब और श्रब्स होते हैं, तब ज्यादातर जो हर्ब्स होते हैं, तो हर्ब्स में तो स्टेम होती ही नहीं है, श्रब्स में स्टेम मिलना स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग के समय में जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, मतलब वहां पे क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, और ग्रीन कलर लीव्स में है। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। इसीलिए इनके फंक्शन में लिखा है इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसी वजह से प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। लेकिन कौन से प्लांट्स? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब कभी कभी आपने कुछ प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जो लीफ उसकी रेड कलर की होती है। आपके स्कूल के कैंपस में है बहुत सारे, और आपने अपने नेचर में भी देखा होगा। कुछ आपके घरों के पास में लगभग होते हैं। क्रोटॉन लीव्स जो होती है लगभग हर घर में मिल जाती है। क्रोटॉन की लीफ, क्रोटॉन का प्लांट होता है, उसमें येलो और ग्रीन का पैचेस होता है। तो बेटा क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल 5 टाइप्स की होती है। ठीक, 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल अकर इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये तीनों ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में ग्रीन कलर तो होता है। क्या सबका ग्रीन एक जैसा होता है? नहीं होता है। किसी का बहुत डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, किसी का एकदम लाइट होता है। तो वो क्लोरोफिल ए बी सी की वजह से है। कुछ की लीफ आपने देखा होगा कि रेड कलर की होती है। तो रेड कलर की जो लीफ होती है वहां पे प्रेजेंट होता है उनका ज़ैंथोफिल, XANTH। अरे वाह, वेरी गुड। तो वो रेड कलर की लीफ दिखाई देती है और जो क्रोटॉन की लीफ होती है वो येलोइश वाले उसमें पैचेस आते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग अवेयर हो। और इसी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको एक नाम दिया गया है, किचन ऑफ सेल। क्योंकि यहाँ पे इनका फूड बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं किचन ऑफ सेल।
अब आपको ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में पूछे कि किचन ऑफ सेल, तो आप प्लास्टिड नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि प्लास्टिड तो कलरिंग एजेंट है। और किचन ऑफ सेल कौन है? किचन ऑफ सेल है क्लोरोप्लास्ट। इस पे ध्यान देना है, ठीक। किचन ऑफ सेल मतलब पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? पूरे प्लास्टिड में तो नहीं हो रही है। प्लास्टिड का जो केवल एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, जो लीफ में प्रेजेंट है। और आपको पता है कि मेनली फूड बनता कहाँ है? लीफ पे बनता है। और सारे पार्ट्स क्या करते हैं? केवल स्टोर करते हैं, बनाते नहीं है। बनाने का काम केवल लीफ करती है। और इसीलिए जो लीफ का क्लोरोप्लास्ट वहां पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड को कहा गया है किचन ऑफ सेल। तो एग्जाम में पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना। किचन ऑफ सेल कौन हुआ भाई तब? वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप सब अवेयर हैं और क्लास ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए मैंने तुरंत पूछा आपसे इसके बारे में कि आप मुझे बताइए कि ये हुआ क्या। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट। चलिए, ये आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से बेटा अप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है। वैसे तो जो प्लास्टिक का टॉपिक है, उस टॉपिक से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है नेम द 2 ऑर्गेनल विच इज सेमी ऑटोनॉमस। ओके, और वैसे यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या अप्लीकेबल बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो क्रोमोप्लास्ट से आता है। भैया स्पेलिंग पे ध्यान रखना। कुछ बच्चे जब क्लोरोप्लास्ट लिखते हैं या क्लोरोफिल लिखते हैं तो स्पेलिंग गलत करते हैं। भैया उसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्लोरोफिल लिख रहे हैं तो आप ये याद कर लो CHL है वो, और क्रोमोप्लास्ट CH दोनों एक साथ है, बाकी सब स्मॉल एक साथ कर दीजिए। H आ रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, बाकी सब छोटे 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 जा रहे हैं। इसको ऐसे भी याद रखिए। क्लोरोफिल को कैसे याद करना है? CHL एक साथ होता है, कुछ बच्चे CHOLO कर देते हैं, इसलिए स्पेलिंग बोला कि ध्यान से। CHL एक साथ मतलब तीनों जो बड़े बड़े हैं वो एक साथ, फिर नन्हे नन्हे एक साथ, तब आपका कभी स्पेलिंग गलत नहीं होता। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इट इज नॉन ग्रीन इन कलर। इसका मतलब ये कलरफुल होता है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिखना कलरफुल। जो फ्रूट और फ्लावर में कलर्स आते हैं, तो कोई भी आपने ग्रीन कलर का फ्लावर देखा है? मैंने तो नहीं देखा भाई। ठीक, ज्यादातर आप किस कलर के फ्लावर्स देखते हैं? रेड कलर का देखते हैं, पिंक देखते हैं, येलो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रीन किसने देखा भाई? मुझे भी बता दो, मैं भी देखूंगी एक बार खोज के उसको। मैंने तो नहीं देखा है अपनी लाइफ में अभी तक। अगर किसी को दिखेगा तो मुझे जरूर बताना, तो हम लोग मिलके खोजा जाएगा। तो पहला हमने इसीलिए पॉइंट लिखा है, इट इज नॉन ग्रीन इन कलर, मतलब ये कलरफुल है। इट अकर्स इन फ्लावर्स एंड अनरिपेन फ्रूट्स। ये कहाँ मिलता है? ये फ्लावर्स में मिलता है, इसीलिए ये नॉन ग्रीन लिखा हुआ है। और अनरिपेन फ्रूट्स मतलब जो कच्चे फल होते हैं, रिपेन का मतलब होता है पका हुआ, अनरिपेन मतलब कच्चा। जो कच्चा फ्रूट्स होता है ये उसमें मिलता है। अब यहाँ से बेटा जो अप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है वो इसी पॉइंट से आता है। क्वेश्चन क्या आता है? विच प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ टोमेटो कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड? कौन सा प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के टोमेटो को रेड कलर के टोमेटो में कन्वर्ट करने के लिए? तो ये होगा, यस, क्रोमोप्लास्ट। वेरी गुड सिद्धार्थ, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। सिद्धार्थ बड़े क्विक आंसर देते हैं भाई, वेरी गुड। तो इसीलिए लिखा था अनरिपेन फ्रूट्स। लास्ट हमने लिखा है इसका फंक्शन। तो ये जो फ्लावर में कलर प्रोवाइड कराता है, इसकी वजह से ये पॉलिनेशन करवा रहा है। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्लांट्स के केस में। बताओ बताओ, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
जो पॉलन ग्रेन होती है किसी भी फ्लावर की, जैसे आप इस समय चाइना रोज सबसे ज्यादा हो रहा है, गुड़हल, तो गुड़हल में देखे होगे ना ऊपर की तरफ वो पॉलन किट लटकी होती है उसकी, उसमें जो छोटे छोटे से दाने जैसे होते हैं वो होते हैं पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन जब उसके एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, मतलब मेल से फीमेल गैमेट के पास जाता है, तब उसको कहते हैं पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन की प्रोसेस से ही कोई भी फ्रूट डेवलप होता है, क्योंकि आपको पता है मैम कुछ ऐसे। पॉलिनेशन की डेफिनेशन एक और बार बोल दीजिए। ओके, लिख लीजिए बेटा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जहां पे पॉलिनेशन लिखे हैं बल्कि वहीं पे ब्रैकेट में कर लीजिए, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. The transfer of pollen grain from anther, A-N-T-H-E-R, anther to stigma, S-T-I-G-M-A. थैंक यू। एंथर जो होता है वो मेल गैमेट होता है और स्टिग्मा जो है वो उसका फीमेल गैमेट है, ताकि वो क्या करवा सके, ताकि वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवा सके। ओके, तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर थी और क्लियर समझ में आई होगी। किसी को भी अगर Yes, ma'am. कोई भी चीज Yes, दिक्कत ma'am. होगी, वेरी गुड मेरा बेटा,